वेलकम टू आवर कॉलेज गाइडेंस सीरीज एपिसोड नंबर 4। आज मैं आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी की बिल्कुल लेटेस्ट अटेंडेंस पॉलिसी के बारे में बताऊंगा और उन सभी कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जो इसको लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपने अटेंडेंस क्राइटेरिया मेंटेन नहीं किया तो वो कॉलेजेस आपको एग्जाम देने से ही रोक देंगे। तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, कहीं आपका कॉलेज भी स्ट्रिक्ट तो नहीं है। नाउ सबसे पहले तो बच्चों, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में 75% अटेंडेंस मेंटेन करना मस्ट होता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये क्राइटेरिया बस थोड़ा सा ही कम है, विच इज 67.5% अटेंडेंस मेंटेन करना थ्रू आउट द सेमेस्टर आपके लिए जरूरी होता है। नाउ कई बच्चों का ये सवाल है कि क्या भैया हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली मेरी इतनी परसेंट अटेंडेंस होनी चाहिए या फिर ओवरऑल मेरी इतनी परसेंट अटेंडेंस होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? अब जैसे कि आपने कॉलेज जाना स्टार्ट किया होगा तो आपको दिखा होगा कि आपके डीएससी सब्जेक्ट होते हैं, जीई सब्जेक्ट है जो मेन सब्जेक्ट है, इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक एसईसी, वीएसी, एईसी। तो क्या भैया सब में मेरी 67.5 होनी चाहिए या ओवरऑल? सो द आंसर इज ओवरऑल बच्चों आपकी इतनी परसेंट अटेंडेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एडिशनल सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप अटेंड नहीं कर पा रहे तो ट्राई करो कि मिनिमम 30% अटेंडेंस उसमें रहे, लेकिन मेन सब्जेक्ट्स आपके जो हैं विच इज डीएससी एंड जीई, उसमें अगर आपकी 90% अटेंडेंस बन गई तो ओवरऑल आपकी अटेंडेंस इससे ज्यादा बन जाएगी। तो ऐसे में यू विल बी एलिजिबल टू गिव योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। नाउ इतनी परसेंट अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए आपको एक हफ्ते में कॉलेज कितने दिन जाना पड़ेगा? सो आपको 3 दिन जाना पड़ेगा और वो 3 दिन बच्चों स्ट्रैटेजिकली चूज करिएगा। जिस दिन आपको अपने टाइम टेबल में देखने को मिलता है कि भैया इस दिन ज्यादा क्लासेस हो रही हैं, फिर उसके अगले दिन इस दिन ज्यादा क्लासेस हो रही हैं, तो जिस दिन आपको दिखे कि ज्यादा क्लासेस हैं उस दिन आपको जाना चाहिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स में आपकी अटेंडेंस ठीक ठाक बनी रहे। सो 3 दिन कॉलेज में जाओगे तो वो काफी रहेगा। लेकिन अश्नीर ग्रोवर ने एक बहुत बढ़िया लाइन एक आई थिंक एसआरसीसी के इवेंट में बोली थी कि भैया अगर आप घर में कोई यूजफुल काम नहीं कर रहे हो, बस पड़े सो रहे हो, इंस्टाग्राम रील देख रहे हो और आलस की वजह से कॉलेज नहीं जा रहे हो तो भैया जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो सीधा बोलता है। लेकिन आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपना केस बताता हूं। मैं इस साल अप्रैल में कॉलेज नहीं जा पाया क्योंकि मैं आप सभी के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की क्लासेस ले रहा था, सुबह क्लास रात क्लास, जिस वजह से कॉलेज नहीं जा पाया मैं। तो मुझे गिल्ट नहीं हुआ कि यार मैं तो बस घर में पड़ा हुआ हूं, सो रहा हूं एंड कॉलेज नहीं जा रहा हूं। लेकिन अगर आप सभी के पास मेरी तरह कोई एक्स्ट्रा पढ़ाने का काम नहीं है या आप अपना कोई एक्स्ट्रा बिजनेस वाला काम नहीं कर रहे हैं या कोई एक्स्ट्रा सोसाइटी में नहीं है, तो ऐसे में मेरा प्लीज आपसे रिकमेंडेशन होगा कि ज्यादा से ज्यादा दिन कॉलेज जाइएगा। जितना ज्यादा कॉलेज जाएंगे उतना ज्यादा आपके दोस्त बनेंगे, नेटवर्किंग अच्छी बनती है और इसी के साथ साथ प्रोफेसर्स पहचानते हैं। अगर आप पीएचडी करने जाएंगे तो वो प्रोफेसर्स आपकी थीसिस पास कराने में थोड़ी हेल्प कर देते हैं। तो मेरा यही रिकमेंडेशन होगा कि अगर आप ज्यादा दिन कॉलेज नहीं जा रहे हो बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग यूजफुल देन इट इज फाइन, लेकिन घर में पड़े हुए हो तब भी कॉलेज नहीं जा रहे हो, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी रॉन्ग फॉर यू। बाकी अब मैं आप सभी को वो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस तो बताऊंगा जो स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन बच्चों कुछ ही समय में हमारा और आपका सफर एंड होने वाला है। मेरी ये कॉलेज गाइडेंस सीरीज समवेयर अराउंड दिस एपिसोड की रहेगी। 6 और वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली हैं, लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाके फॉलो अभी के अभी कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे बच्चों आप सभी को मैं इंटर्नशिप्स के बारे में बताऊंगा, आप सभी को मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा, स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा और अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। आपको अभी भी नहीं पता है कि आप जब ग्रेजुएट होंगे तो इसके बाद किस फील्ड में जॉब करना चाहेंगे, कौन कौन से सरकारी एग्जाम देना चाहेंगे, राइट और रॉन्ग। तो इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन है आप सभी से कि अभी के अभी इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम को। इन सभी चीजों की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वहां पे आपको जानने को मिल जाएगी। देखो मैं नाच गाना ज्यादा कर नहीं सकता हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, तो वो पाने में क्या दिक्कत है? जाओ जाके फॉलो कर लो। नाउ ये वो कॉलेजेस है बच्चों जो बहुत ही ज्यादा अटेंडेंस को लेके स्ट्रिक्ट होते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है हमारा हंसराज कॉलेज। ये कुछ समय तक स्ट्रिक्ट नहीं था लेकिन अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे पिछली आई थिंक सेमेस्टर में देखने को मिला कि जिन बच्चों की अटेंडेंस
67% से कम थी, उन बच्चों के पेरेंट्स को कॉलेज में बुलाया गया और पीटीएम्स कंडक्ट कराई गई। जिनके पेरेंट्स नहीं आए उन्हें सेमेस्टर एग्जाम देने से रोक दिया गया। तो अगर ये सब नहीं चाहते हो तो बेटर है हंसराज कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं तो अटेंडेंस ठीक रखिएगा। फिर आ जाता है हिंदू कॉलेज, यहां पे भी लो अटेंडेंस को लेके पंगे पड़ जाते हैं। फिर सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट अटेंडेंस को लेके है सेंट स्टीफन कॉलेज। यहां पे आपको जितनी मैंने अटेंडेंस बताई है विच इज 67.5 ये मेंटेन करनी पड़ेगी। नहीं मेंटेन करी तो सीधा आपको एग्जाम देने से ये रोक देंगे, डिटेन कर देंगे। और साथ ही साथ इनके यहाँ पे मॉर्निंग प्रेयर्स भी होती हैं, वहां पर भी अटेंडेंस लगती है। वहां भी अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो ये कॉलेज आपके लिए पंगा कर देगा। साथ ही साथ एसआरसीसी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन थोड़ी स्ट्रिक्टनेस इन्होंने अटेंडेंस को लेके दिखाई थी। जिन बच्चों की कम अटेंडेंस रह गई थी उन्होंने एक अंडरटेकिंग साइन कर दिया था कि भैया मुझे माफ कर दो, अगले सेमेस्टर में मैं अपनी अटेंडेंस मेंटेन कर लूंगा। इसके बाद आ जाता है हमारा एसबीएससी कॉलेज, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है भैया। जिन भी बच्चों को शहीद भगत सिंह कॉलेज मिला है मैं आपको बता देता हूं, आपके प्रिंसिपल का नाम है मिस्टर आत्री जी। ये बहुत ज्यादा फेमस है बच्चों को डिटेंशन देने में। तो आप सभी ये याद रखिएगा, अटेंडेंस कम पड़ गई तो यहां ना अंडरटेकिंग है ना एफिडेविट है, यहां सीधा आपको एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। तो एसबीएससी में एडमिशन मिला है तो भैया आपके तो मतलब दिक्कत हो गई आपके लिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस। बाकी कॉलेज पढ़ाई के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। फिर विवेकानंद कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज है ये भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हमें देखने को मिला है। बाकी दयाल सिंह में मैं बोलूंगा नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में हमें स्ट्रिक्टनेस देखने को मिली है। बाकी आईपी कॉलेज भी कभी कभी हमें स्ट्रिक्ट देखने को मिला है। तो यहां पर भी लेकिन अंडरटेकिंग साइन करने के बाद काम चल जाता है। सो ये वो कॉलेजेस हैं जो अपनी अटेंडेंस को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन अब मैं आप सभी को रिलैक्सेशन रूल्स के बारे में बता देता हूं। ये रिलैक्सेशन पॉलिसी क्या है भैया? तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज होती हैं और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका अगर आप पार्ट बनते हैं और आप उन ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा बिजी हो जाते हैं और आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आप सभी को आपकी अटेंडेंस पॉलिसी के हिसाब से थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो कौन सी सोसाइटीज ऐसी हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहां रिलैक्सेशन मिल पाता है? तो सबसे पहली है आपकी नेशनल कैडेट कॉर्प्स विच इज एनसीसी। अगर आप एनसीसी का पार्ट बनेंगे तो बहुत सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो इस वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे आप, तो आप सभी की अटेंडेंस कम पड़ जाएगी। तो ऐसे में 33% अटेंडेंस आपको फ्री में मिल सकती है। इसी के बाद नेशनल सर्विस स्कीम, ये भी एक बहुत बढ़िया सोसाइटी है। इसका पार्ट अगर आप बनते हैं तो अगेन आपको 33% अटेंडेंस फ्री में मिल जाएगी। अगर आप कॉलेज के लिए स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, यूथ फेस्टिवल्स में पार्ट लेते हैं, तो तब भी आपको 33% अटेंडेंस फ्री में मिल जाएगी। तो ऐसे में भैया फ्री में मिलेगी तो इसके लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट हमें प्रोफेसर को देने पड़ेंगे? सो द आंसर इज यस। आप सभी के जो भी कंपटीशन में आप पार्ट ले रहे हैं वो सारी चीजें प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और जिस भी प्रोफेसर आपको कंपटीशन के लिए भेज रहे हैं उनका अप्रूवल, उनका सिग्नेचर उन डॉक्यूमेंट्स पे होना चाहिए। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर आप इन चीजों का पार्ट बनेंगे आगे चल के तो इतनी रिलैक्सेशन मिल पाएगी, लेकिन तभी मिलेगी अगर वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होगी और उसमें जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको इधर उधर भेज रहे हैं काम के लिए, तो उनके सिग्नेचर होने चाहिए। इसी के साथ साथ आप सभी कई सारी कॉलेज सोसाइटीज का पार्ट बनेंगे, जैसे डांस सोसाइटी, वो तो भैया कई सारी क्लासेस आपकी छोड़वा देंगे। फिर ड्रामा सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी, तो ऐसे में क्लासेस छोड़ के आपको रिहर्सल्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए, कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए और कंपटीशन के लिए आपको क्लासेस छोड़नी पड़ जाती हैं। तो ऐसे में भी आपको मिल जाती है 33% रिलैक्सेशन, लेकिन उसके अंदर बच्चों अगेन आपकी टीचर या आपकी प्रिंसिपल और या फिर आपके कन्वीनर का सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर्ली चीजें डॉक्यूमेंट करवाई हैं, आपने सर्टिफिकेट इकट्ठा किए हैं जिसमें सारे सिग्नेचर्स हैं, आप प्रोफेसर को जाके दिखा देंगे तो चीजें आराम से हो जाएंगी। लेकिन आपके पास कुछ भी चीज अगर मौजूद नहीं होगी तो आप परेशान होंगे, कोई अटेंडेंस नहीं मिल पाएगी और आपको एग्जाम देने में भी कॉलेज वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इसके बाद बहुत सारी इनफॉर्मल ईसी एक्टिविटीज भी होती हैं, तो इसके अंदर तो मैं बोलूंगा कि कुछ भी आपको अटेंडेंस में रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा। इसमें बस यही होगा कि आपकी अटेंडेंस कम होती रहेगी। तो ऐसे में मेरा ये सजेशन है कि इनफॉर्मल ईसी एक्टिविटीज की बजाय आप फॉर्मल जो आपकी सोसाइटीज की एक्टिविटीज हैं जिसमें कन्वीनर या प्रोफेसर का साइन मिल सकता है, बस वही अटेंड करिएगा। इनफॉर्मल एक्टिविटीज में ज्यादा पार्ट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉलेजेस आपके लिए पंगा क्रिएट कर देंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है। बाकी बच्चों जाके मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अभी के अभी फॉलो कर लीजिएगा। देखो आप ही का भलाई है, क्योंकि मैं इतनी बेहतरीन चीजों के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको अभी के अभी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो चैनल फॉलो कर लीजिए, लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी ये वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।